और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, छत्तीसगढ़ से जुड़ी है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बयान पर सियासत तेज हो गई। नेता प्रतिपक्ष ने पीएम मोदी को लेकर टिप्पणी की थी। विवादित बयान की शिकायत अब बीजेपी करेगी। चुनाव आयोग से शिकायत करेगा बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बयान पर सियासत गरमाई है। नेता प्रतिपक्ष ने पीएम मोदी को लेकर टिप्पणी की थी और अब इस विवादित बयान को लेकर बीजेपी शिकायत करने जा रही है, यानी चुनाव आयोग से प्रतिनिधि मंडल शिकायत करेगा। कहा था कि नरेंद्र मोदी का सिर फोड़ने वाला आदमी चाहिए। वहीं उन्होंने उद्योगपति नवीन जिंदल के लिए भी कहा था कि ऐसे लोगों को जूते मारने चाहिए। उनके इस बयान पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पलटवार भी किया था। उन्होंने कहा था कि मोदी जी के चरण छूने के लिए इन्हें सोचना पड़ेगा। कांग्रेस की असलियत जनता जान चुकी है और अब विवादित जिस तरह से बयान सामने आया, बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से शिकायत करेगा। वो सुनिए बयान, क्या कुछ कहा था चरणदास महंत ने। रमेश जिंदल पूरा रायगढ़ ले लूट लीस, तमनार ले लूट लीस, खदान ले लूट लीस, पूरा आगू के जेट का खदान है तेला खरीदारी हमर ऐसी तैसी करे छत्तीसगढ़िया मन के कहे में शर्म नहीं मोला। अब हऊ मत मुंह में चढ़ा के रखे रहे और आखिर में जो कन्नड़ इसे कर दिस। अब का करिस तेरा नहीं कह सको, बहुत दिन महिला में बैठे ही आप तो ऐसा आदमी मल्ला तो हमारे जूता मारना चाहिए। एक उद्योगपति प्रतिष्ठित व्यक्ति जिन्होंने राजनेता के रूप में पूरा हरियाणा नहीं पूरा देश को जानते हैं, सांसद भी रहे, उनकी माता जी हरियाणा सरकार में मंत्री रही हैं। ऐसे बात का उन्होंने जिस प्रकार से जूता मारने की बात नवीन जिंदल को कही है, मैं उसका भर्त्सना विरोध करता हूं, निंदा करता हूं। माननीय चरणदास महंत जी, आपको ऐसे बातों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तत्काल माफी मांगे, नहीं तो आप विरोध का सामना करने के लिए तैयार रहिए। देखिए, ये इस तरह के निराधार तर्कों का विषय नहीं है। मोदी जी के चरण छूने के लिए भी इनको 100 बार सोचना पड़ जाएगा और कह रहे हैं इस तरह से ही अनर्गल ऊल जरूल बातें पहले भी मोदी जी के बारे में कही गई और हर बार इन बयानों के बाद मोदी जी का व्यक्तित्व निखर कर सामने आया है। पहले भी किसी ने कहा कि उनको मारा जाए, उनको काटा जाए, आदि आदि बातें कही। तो मैं स्पष्ट तौर पर यह कहना चाहता हूं, अब जनता ने देखा है, फिर से इनकी असलियत समझ रही है जनता और इस बार अब इस चुनाव में इस बयान के आधार पर भाजपा को अधिक वोट मिलने वाले हैं। यह भी पक्के तरीके से चरणदास महंत जी समझ लें। और सब लोग बौखलाए हुए हैं, उनको सबको पता है कि यह छत्तीसगढ़ में उनकी हालत खराब है। फिर अभी 11 सीट में अब एक भी सीट मिलने वाली नहीं है, सभी जगह स्थिति खराब है। मोदी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। मोदी, नरेंद्र मोदी एक सोच का नाम है जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपने जीवन का पल पल और अपने शरीर का कण कण खपा रहा है। उस व्यक्तित्व के लिए इस तरह की बात चरणदास महंत जी ने कही है जो राजनीति के किसी भी लक्ष्मण रेखा को पार करने जैसा है। मैं कहता हूं, मैं भी हूं मोदी, मेरे को पहले लाठी मारे। हमारा हर कार्यकर्ता ये कह रहा है कि मैं भी हूं मोदी, मेरे को लाठी मारे चरणदास महंत जी, भूपेश बघेल जी। कांग्रेस की यही सोच रही है। भय, आतंक और तानाशाही से सरकार चलाना चाहते थे और इसीलिए छत्तीसगढ़ की जनता ने भी उन्हें सबक सिखाया और पिछले 10 सालों से पूरे देश की जनता भी इन्हें सबक सिखाया। जिन लोगों ने मौत का सौदागर बोला तो गुजरात की जनता ने जवाब दिया। जिन लोगों ने अन्य तरह के शब्दों का प्रयोग किया तो उनको भी देश की जनता ने जवाब दिया। जिनने चाय वाले का मजाक उड़ाया तो देश की जनता ने चाय वाले को देश का सर्वोच्च पद पर बैठाने का काम किया। और अब जिस तरह का ओछी बयान, अमर्यादित बयान दिया है यहाँ के नेता चरणदास महंत जी ने और कांग्रेस के नेताओं ने,
अब जनता, छत्तीसगढ़ की जनता हमको सबक सिखाएगी। और मैं बोलना चाहता हूं अपने कांग्रेस के उन नेताओं को कि आइए, आज करोड़ों लोग मोदी के परिवार पे हैं, पहली लाठी उन पर चलाइए। और मैं भी हूं मोदी का परिवार, पहला लाठी मुझे मारो। इस पूरे विषय को लेकर हम सभी लोग जनता के बीच में जाएंगे और ये जो लोग अमर्यादित बयान दे रहे हैं, इनको जनता अब सजा देगी। हूं मोदी का परिवार, पहली लाठी। इस तरीके से बयानबाजी की है, उसकी घोषणा करता हूं, कहता हूं को सचेत रहना चाहिए। पूरी ताकत से जवाब इस बात का दिया जाएगा। जब जब मोदी जी के संदर्भ में कहा गया कि उनको गोली मार दी जाए, काट दिया जाए, उनको कभी नीच कहा गया, कभी चाय वाला कहा गया, हर बार यह हुआ है कि उनका पूरा व्यक्तित्व और निखर कर सामने आया है। इस बार भी जब छत्तीसगढ़ में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का अपमान इन्होंने किया है, छत्तीसगढ़ की जनता जवाब देगी। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे स्वप्निल गौरखेड़े, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वप्निल, जाहिर तौर पर जब कांग्रेस के जो नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो दुख दर्द तो हो रहा है, लेकिन उसके एवज में अगर इस तरह से बयान दिया जाता है जूते मारने का, हो सकता है कि बदले की भावना से इस तरह से बयान दिया गया हो, मोदी प्रधानमंत्री के लिए इस तरह से अब शब्दों का इस्तेमाल करना। और वहीं जिंदल जो जानते हैं सबकी वो किस तरह से इंडस्ट्रियल हैं और एक नेता रहे हैं, और उनको लेकर इस तरह से बयान देना, किस तरह का समझा जाए इस बयान को लेकर? जी बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के इस बयान से अब नेता प्रतिपक्ष जो है वो पूरी तरह भाजपा नेताओं के निशाने पर आ गए हैं और उनके इस बयान पर हर नेता ये प्रतिक्रिया दे रहा है, साथ ही ये कह रहा है कि मैं हूं मोदी का परिवार और पहला लाठी जो है मुझे मारो। तो इस तरीके के बयान अब भाजपा नेताओं के आने लगे हैं। तो जाहिर है कि इस बयान की भाजपा जो है अब कहीं ना कहीं चुनाव में फायदा लेने की कोशिश करते हुए नजर आ रही है और इस मामले को लेकर भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग जाने की भी तैयारी में है। दोपहर 2 बजे संजय श्रीवास्तव जो प्रदेश के महामंत्री है उनके नेतृत्व में चुनाव आयोग जाकर उनके इस बयान की जो है शिकायत दर्ज कराई जाएगी। साथ ही थाने में भी जाने की तैयारी जो है वो भाजपा की तरफ से की जा रही है। तो निश्चित रूप से अब चरणदास महंत, क्योंकि कल राजनांदगांव में उन्होंने जिस तरीके से भरी सभा में ये बयान दिया कि हमें एक ऐसा आदमी चाहिए जो मोदी का सर फोड़ सके और ये काम जो है कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के अगर सांसद बनते हैं तो ये काम कर सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं प्रचार में इस तरीके की बातें उन्होंने जरूर कही है। लेकिन अब इस पूरे बयान को कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो इसकी निंदा करते हुए नजर आ रही है और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जो है वो सभी भाजपा नेताओं के निशाने पर हैं। साथ ही उनका ये कहना है कि जब जब कांग्रेस के नेताओं ने इस तरीके के विवादित बयान दिए, इसका फायदा कहीं ना कहीं पीएम मोदी को ही मिला है। तो अब सीएम विष्णुदेव साय से लेकर तमाम मंत्री और हर नेता जो है चरणदास महंत के इस बयान की निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं। बयान दिया है स्वप्निल, ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि महंत जी ने भी कहा कि पूरे रायगढ़ और खदानों को लूट लिया, लेकिन ये नहीं बताया गया उनकी तरफ से कि आखिरकार किसकी निगहबानी में इस तरह से हुआ, क्योंकि उस समय तो सरकार उनकी ही रही है। दूसरी तरफ अब ये समझना चाहेंगे कि कानून अपना काम करेगा, क्या उन्हें विश्वास नहीं? अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो उसके लिए तो कानून है ना उससे सजा देने के लिए। जी निश्चित रूप से चरणदास महंत का इस तरीके का बयान आया है तो कहीं ना कहीं वो उससे जो है कांग्रेस की ही कहीं ना कहीं एक तरह से छवि कहीं ना कहीं खराब हो रही, क्योंकि अब जिस तरीके से भाजपा नेता लगातार इस पर काउंटर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कल नवीन जिंदल को लेकर उन्होंने जो बातें कही और आज पीएम मोदी को लेकर जो उनका जो बयान सामने आ रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं अब भाजपा जो है इस बयान के माध्यम से लीड लेने की कोशिश करते हुए नजर आ रही है। और मैं हूं मोदी का परिवार और मुझे पहली लाठी मारो, तो इसको लेकर अब भाजपा जो है वो जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है। और छत्तीसगढ़ भाजपा कहीं ना कहीं जो 11 सीटें और देश में 400 पार का टारगेट लेकर जो भाजपा चल रही है, तो उसको इस बयान के माध्यम से कहीं ना कहीं कांग्रेस को कटघरे में खड़े करने का प्रयास जो है वो भाजपा करते हुए नजर आएगी। बिल्कुल स्वप्निल, लेकिन पहला मौका नहीं है, अभी लगातार चरणदास महंत सुर्खियों में है, बयान पे बयान दे रहे हैं। इसके पहले अभी हाल ही में उन्होंने कहा था कि गलतियां जरूर रही होंगी जब उनकी सरकार रही थी और पूर्व सीएम भूपेश बघेल से भी गलतियां हुई, उनसे भी गलतियां हुई, मंत्रियों से भी गलतियां हुई, जिसकी वजह से सरकार तक गिर गई थी।
जो निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष के जिस तरीके से बयान आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह से सरकार जाने की जो खीज है वो भी कहीं ना कहीं उनके जुबान से निकलते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार उनके इस तरीके से बयान आ रहे हैं। उन्होंने कल ही उनका ये बयान सामने आया था कि जो कांग्रेस सरकार में कुछ ऐसी गलतियां हुई है जिससे सरकार जो है वो सत्ता से चले गई, और उसके बाद नवीन जिंदल और फिर जो है पीएम मोदी को लेकर उनका जो बयान आया है, तो इससे कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस का जो कैंपेन चल रहा है तो उसको लेकर प्रचार में इस तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही है। तो अब चूंकि अब ये पीएम मोदी के खिलाफ उन्होंने जिस तरीके से विवादित बयान दिया है तो उससे वो कहीं ना कहीं एक तरह से जो है भाजपा उस पर लीड लेने की कोशिश बिल्कुल, तो भाजपा किस तरह से लीड तो लेती है, क्योंकि तमाम हम देख रहे हैं कि नेता अब सामने आ चुके हैं और ये कह रहे हैं कि हम भी उन्हीं का परिवार हैं और पहली लाठी मुझे मारी है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्निल जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए।